हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर शब्द रूप याद करने की ट्रिक बताएंगे कि जो शब्द रूप हैं वो किस प्रकार याद करने हैं। और जो शब्द रूप हमसे याद नहीं रहते हैं, याद किए हुए भूल जाते हैं, तो जी इसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगा। आप सिर्फ उस ट्रिक को फॉलो करना है और इस ट्रिक के द्वारा आप शब्द रूप कभी भी नहीं भूल पाओ। एक बार याद कर दिया उसके बाद कभी नहीं भूल पाएंगे। बस सिर्फ एक ट्रिक आपको याद रखनी है। सबसे पहले देखिए, इसमें मैंने यहाँ पर दे रखे हैं राम अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपम। राम है, अकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप हैं। ये देखिए किस प्रकार इनके रूप चलते हैं पुल्लिंग में, और इसके आधार पर हम बाकी वाले जो शब्द रूप हैं उनको किस तरह से याद करेंगे, उसके बारे में मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं रामः रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामै, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य राम्यो रामाणाम, और रामे राम्यो रामेषु, हे रामो हे रामः। ये है राम के शब्द रूप। आप चाहे इस प्रकार खड़े याद करें एक वचन पहले, उसके बाद द्विवचन याद करें और उसके बाद बहुवचन याद करें, या चाहे आप इस क्रम से याद करें। मेरे अनुसार इस क्रम से आपको अच्छे से याद रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा, लंबे समय तक आप नहीं भूल पाएंगे। अब इन शब्द हेलो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा। तो लंबे समय तक याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक को आप फॉलो करिएगा। यदि आप अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। अब देखिए इनके जो शब्द रूप है राम अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप हैं। ये जो मूल पद हैं इसमें राम मूल हैं और अंत में क्या जुड़ा है, विसर्ग जुड़ा है। मूल पद तो इसमें राम है और अंत में देखो एक वचन में विसर्ग जुड़ने पर ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो गया है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे द्विवचन में औ की मात्रा जोड़ने पर ये रामो बन गया, और यहाँ पे आहा और आ और विसर्ग जोड़ने पर यहाँ पे बहुवचन बन गया। इस प्रकार के इनके सभी के अंत में इसी प्रकार यही फॉर्मूला, सभी में तरह तरह के फॉर्मूले लगे हुए हैं। तो हमें देखिए एक एक करके इन सभी का विस्तार से देखते हैं कि इनके अंत में क्या है, किस प्रकार ट्रिक है और इस कौन सी ट्रिक है जिससे हम तुरंत याद कर सकते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। केवल राम शब्द नहीं, रूप नहीं, इसके अलावा भी अकारांत पुल्लिंग के जितने भी शब्द रूप बनते हैं उन सभी को अपन याद करते हैं। सिर्फ अकारांत पुल्लिंग के जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वह सिर्फ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के भी लागू होगी। इसके अलावा आकारांत, इकारांत, उकारांत, रिकारांत इन शब्दों पे लागू नहीं होगी। उनके लिए आप अलग से वीडियो बनाएंगे आकारांत के लिए सभी, लेकिन सिर्फ अकारांत के लिए हम जो ट्रिक बता रहे हैं ये सिर्फ अकारांत वाले शब्दों के लिए रूप लागू होंगे। तो देखिए इसके लिए जो ट्रिक है वो देखिए क्या है। देखिए यहाँ पे प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति अंत में विसर्ग जुड़ा है एक वचन में, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में म जोड़ दिया है मूल शब्द के अंत में, तृतीया के पीछे एन जोड़ दिया है, चतुर्थी में आय जोड़ रखा है, पंचमी में आत जोड़ रखा है, षष्ठी में श और सप्तमी में एक ही मात्रा जुड़ी है। ए का मतलब एक ही मात्रा जोड़ रखी है। यहाँ पे एन का मतलब हो जाएगा एक ही मात्रा और न जोड़ा है। द्विवचन में देखिए औ जोड़ रखा है मूल पद के अंत में, प्रथमा और द्वितीय में द्विवचन में, और तृतीया, चतुर्थी और पंचमी इन तीनों में आभ्याम आभ्याम जोड़ना है मूल पद के अंत में, और षष्ठी और सप्तमी के अंत में आपको यो जोड़ना है। यहाँ पे दोनों सेम रूप हैं, फिर तीनों सेम रहेंगे और फिर वापस दोनों सेम रहेंगे। इधर आएंगे बहुवचन में तो पहले में आ और विसर्ग जोड़ रखा है, ठीक है ना, दूसरे में आन जोड़ना है हमें, तीसरे में ए जोड़ना है, यानी ए की मात्रा लगेगी और विसर्ग जुड़ेगा मूल। और यहाँ पे देखो पंचमी और चतुर्थी और पंचमी दोनों एभ्य जुड़ेगा, और यहाँ पे षष्ठी का बहुवचन में आणाम और फिर एसु जुड़ जाएगा। देखिए इसको हम किस प्रकार फॉलो करते हैं। यदि राम के अलावा यदि अपन नर के रूप लेते हैं, है ना, नर शब्द रूप लेते हैं, तो नर शब्द रूप लेंगे तो इन राम के अनुसार नर किस बनकर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे मूल पद राम है, यदि नर लेते हैं तो यहाँ पे नर मूल पद है और हो जाएगा नरह। द्वितीय के एक वचन में यहाँ रामम है तो यहाँ पे हो जाएगा नरम। तृतीय का एक वचन में रामेण है तो यहाँ पे हो जाएगा न रे न।
ठीक है ना। यहाँ पे रामाय है, आय जुड़ रखा है तो यहाँ नर मूल पद है और ये आय जोड़ दिया इसके पीछे तो हो जाएगा नराई। उसके बाद है रामात, तो रामात में आत जुड़ा है अंत में तो हम सीधा रामात के यहाँ पे इससे हो जाएगा न रात। यहाँ पे रामस्य है, स्य जुड़ा है मूल पद के अंत में, मूल पद नर है और अंत में जोड़ दे स्य तो हो जाएगा नरस्य। और यहाँ पे है रामे, एक ही मात्रा जुड़ी है, यहाँ पे नर है तो नरे। और संबोधन में तो आपके प्रथमा का रूप है वही संबोधन में आएगा तो हो जाएगा ये नरह। ठीक है ना। अब देखिए द्वितीय की ओर द्विवचन में चलते हैं। प्रथमा के लिए यहाँ पे ओ की मात्रा जुड़ी है तो यहाँ पे नर मूल है तो यहाँ पे नरौ। यहाँ पे रामौ है तो यहाँ पे नर मूल है और तो हो जाएगा नरौ। यहाँ पे अभ्यम जुड़ा है, मूल पद राम है तो यहाँ पे मूल पद हमारे नर है तो हो जाएगा नराभ्याम, नराभ्याम। अभ्याम इसके बीच जोड़ दिया, यहाँ पर भी वही रहेगा नराभ्याम। अभ्याम जोड़ना तीनों में एक जैसे समान है। यहाँ पर भी नराभ्याम, नराभ्याम। और फिर आ जाएगा राम्यो हो तो यहाँ पे नर मूल है तो हो जाएगा नर्यो हो। यहाँ पे राम्यो हो तो यहाँ पे नर्यो हो। और फिर हो जाएगा संबोधन में द्विवचन का, प्रथमा विभूति का द्विवचन का नीचे संबोधन में सेम रूप चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रामा है यानी आहा जुड़ रखा है तो नर का हो जाएगा नरा। यहाँ पे रामाना है तो हो जाएगा नराना। यहाँ पे रामई है तो नरई। इस प्रकार के रूप हैं वह हमारे सेम रूप चलेंगे अकारण। यहाँ पे रामे भ्य है तो यहाँ पे हो जाएगा नरे भ्य। इधर भी रामे भ्य है तो यहाँ पर भी नरे भ्य। यहाँ पे रामाणाम है तो यहाँ पे हो जाएगा नराणाम। यहाँ पे रामेशु है तो यहाँ पे नरेशु। और प्रथमा हो जाएगा हीरामा तो ये नरा। इस प्रकार हम इस ट्रिक को फॉलो करते हुए कोई भी शब्द रूप आसानी से बना सकते हैं, हमें कभी नहीं भूल सकते हैं अकारांत वाले शब्द रूप। अब देखिए इसके अलावा एक और शब्द रूप बना लेते हैं कि क्या वास्तव में ये ट्रिक फॉलो करती है या नहीं करती। जैसे देखिए दूसरा कोई शब्द रूप बनाते हैं अपन, उसके बारे में इसको छोड़ देते हैं। दूसरा बनाएंगे येरा, इसका ट्रिक का फॉर्मूला और इसके आधार पर हम बना देते हैं यहाँ पे दूसरे। यहाँ पे नर लिखा हुआ है, नर को हटा लेते हैं और छात्र लिख देते हैं क्योंकि नर का हमने पहले से लिख दिया। छात्र अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है। अब देखिए प्रथमा के एक वचन में हमें सिर्फ क्या विसर्ग जोड़ना है मूल पद के अंत में। तो ये हो गया प्रथमा का एक वचन। मूल पद में क्या जोड़ना है विसर्ग। छात्र मूल पद है तो छात्र विसर्ग जोड़ दिया। यहाँ पे औ की मात्रा द्विवचन जोड़नी है तो मूल पद क्या है छात्र मूल पद है, या इसके पीछे ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो हो जाएगा छात्रौ। यहाँ पे आ और विसर्ग जोड़ना है तो ये हो गया छात्र मूल पद, ये आ की मात्रा जुड़ गई और ये विसर्ग आ गया, छात्रा बन गया। इसी तरह से द्वितीय के एक वचन में यहाँ पे म जोड़ना है, ये मूल पद है छात्र और म जोड़ेंगे हो जाएगा छात्रम। फिर यहाँ पर औ की मात्रा जोड़नी है तो आप यहाँ पे औ की मात्रा जोड़ेंगे इधर तो हो जाएगा छात्रौ, क्योंकि दोनों रूप है वो प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन एक जैसा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए आन जोड़ना है तो हम यहाँ पे छात्र के पीछे क्या जोड़ देंगे आन, ये हो जाएगा छात्र, ये आ और ये न हलंत में रहेगा छात्रान। उसके बाद तृतीया में क्या जोड़ना है एन का मतलब एक ही मात्रा जोड़नी है और साथ में क्या जोड़ना है आपको न जोड़ना है तो ये छात्र, ये एक ही मात्रा इसके ऊपर लगी और ये आ जाएगा न छात्रेण। फिर अभ्याम जोड़ना है तो मूल पद क्या है छात्र मूल पद है, ये आ गया और ये हो जाए पीछे भ्याम छात्राभ्याम। और यहाँ पे ऐ जोड़ना है, मूल पद क्या है छात्र, ये छात्र, ये ऐ की मात्रा आ गई इसके साथ में और विसर्ग छात्रेय बन गया। उसके बाद में देखिए अगला, इसके साथ में आगे क्या करना हमें आगे में जोड़ना है आय जोड़ना है। आय क्या जोड़ेंगे आय, आय जोड़ेंगे पंच चतुर्थी, चतुर्थी में क्या जोड़ेंगे आय जोड़ेंगे तो चतुर्थी में आय जोड़ेंगे हम सीधा, चतुर्थी में क्या जोड़ेंगे आय जोड़ेंगे। तो देखिए चतुर्थी में आय जोड़ेंगे
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे चतुर्थी में आए तो मूल पद क्या है, छात्र मूल है, ठीक है ना, आय जोड़ना है, छात्र मूल है तो हो जाएगा छात्राय, है ना। अब इसके पंचमी में आत जोड़ना है तो मूल पद छात्र है तो हो जाएगा छात्रात। अब षष्ठी में श्य जोड़ना है तो मूल पद छात्र है तो छात्र, ये हो गया श्य। उसके बाद में एक ही मात्रा है ना, तो हो जाएगा छात्र शब्द है और एक ही जो गया छात्र ही बनेगा। इसके अलावा क्या करना है हमें, चतुर्थी में अभ्याम 3 बार है, एक बार लिख चुके हैं तो छात्र का हो जाएगा छात्राभ्याम, फिर दोबारा भी हो जाएगा छात्राभ्याम, उसके आगे हो जाएगा अयो अयो 2 बार जोड़ना, यो यो तो हो जाएगा ये छात्र लिखा और अंत में क्या जोड़ेंगे, यो जोड़ेंगे तो छात्रियो बनेगा। फिर देखिए यहाँ पे वापस ऐसा कैसा लिखना है, तो छात्र शब्द है ही और पीछे यो जोड़ेंगे तो छात्रियो बन जाएगा। इसके बाद में हमें यहाँ पे देखिए 2 बार चतुर्थी और पंचमी एभ्य है तो मूल पद छात्र है तो मूल पद हो जाएगा छात्र, तो एक ही मात्रा जोड़ेंगे छात्रे, ये पीछे हो जाएगा भय। फिर व्यासर वैसे ही छात्रे, फिर भय। उसके बाद में आणाम जोड़ना है तो हो जाएगा छात्रा नाम और अंत में एसु तो हो जाएगा छात्रेषु। इसी प्रकार हम किसी भी शब्द रूप को आसानी से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूल पाते, नहीं भूलेंगे। तो इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। वीडियो किस प्रकार लगा है लाइक जरूर ठोकिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। साथ में हम आकारांत शब्द रूप को भी इसी ट्रिक के आधार पर याद कर लेंगे, जिसे हमें कभी नहीं भूल पाएंगे। जय हिंद।